हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ और 10 ईडियम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, एज वेल एज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वॉच इट टिल देन, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। अब आप खुद समझ सकते हैं कॉक और बुल में कोई स्टोरी बन सकती है क्या, मतलब वो मनगढ़ंत कहानी है। तो इसका सिंपल है, कॉक एंड बुल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनकी वो मनगढ़ंत कहानी ही हो सकती है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ही हैज़ इन्वेंटेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हिज फेलियर। मतलब उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। द नेक्स्ट वन इज अ रोप ऑफ सैंड। मीन्स अब सैंड है वो हमेशा हाथ से फिसलती है, सबको पता है। तो अ रोप ऑफ सैंड, कोई अगर उस सैंड के भरोसे एक रस्सी बनाना चाहे तो क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। और वो बन भी गई तो बहुत ही कमज़ोर होगी, जल्दी से टूटने वाली होगी। इसलिए इसका मतलब है अ रोप ऑफ सैंड मीन्स कमज़ोर बंधन। इसका एग्जाम्पल है, द अरब नेशंस आर बाउंड विद अ रोप ऑफ सैंड। मतलब जितने भी अरब नेशंस हैं वो एक बहुत ही कमज़ोर बंधन से जुड़े हुए हैं जो कभी भी टूट सकता है। द नेक्स्ट वन इज अ विंडफॉल। ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि अप्रत्याशित लाभ, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ अच्छा मिल जाए, गुड सेंस में, गुड मतलब गुड फॉर्चून, मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? विंडफॉल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी प्रूव्ड अ विंडफॉल फॉर मी। कि मुझे लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिला, ये मेरे लिए एक विंडफॉल था। ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना। ऑल एट सी, सारा समुंदर में गया, सब कुछ वेस्ट हो गया, मतलब क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अनेबल टू अंडरस्टैंड। इसका सेंटेंस है, ही इज ऑल एट सी, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसे नहीं पता क्या करना है। द नेक्स्ट वन इज एट अ स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो, हम पत्थर कहाँ फेंक सकते हैं? जो बहुत पास में, बहुत दूर तो नहीं फेंक सकते। तो इसका सिंपल वर्बल मीनिंग भी वही निकल रहा है, एट अ स्टोन थ्रो मतलब बहुत पास में। इसका सेंटेंस है, माई हाउस इज एट स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मेरा घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। नैरो स्केप। नैरो स्केप हम हिंदी में बोलते हैं ना, बाल बाल बच गया मैं तो, दैट इज़ व्हाट नैरो स्केप। मतलब नैरो मतलब थोड़े से मार्जिन से, एस्केप मतलब बचना। तो जो उसका लिटरल मीनिंग है, वर्बल मीनिंग है, वही होगा बाल बाल बचना। इसका सेंटेंस है, ही हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। मतलब वो कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया। ही हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। द नेक्स्ट वन इज एट द 11th आवर। 11th आवर क्या होता है? जैसे 12 आवर का डे, तो एट द 11th आवर मतलब आखिरी समय चल रहा है। आप इसको इस तरह से याद रखिए, 11th आवर मतलब आखिरी समय। तो इसका मीनिंग भी यही है, एट द 11th आवर हम जब यूज़ करते हैं, जब हम किसी काम को बताते हैं कि हम इसको लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं, आखिरी समय में कर रहे हैं। इसका सेंटेंस है, आई कांट कम टू योर हेल्प एट द 11th आवर। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लास्ट मोमेंट पे नहीं आ सकता, एकदम से नहीं आ सकता, ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड, इसका मतलब होता है पूरी तरह याद होना। हम बोलते हैं ना, हमें फिंगर्स पे काउंट कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। एट वन फिंगर्स एंड मतलब जब वो फिंगर्स पे काउंट कर सकता है तो उसका मतलब हुआ पूरी तरह याद होना। आई हैव माई लेसन एट माई फिंगर्स एंड मतलब मुझे मेरे सारे चैप्टर्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। एट होम इन मतलब निपुण होना, किसी भी चीज़ में बहुत आप एक्सपर्ट हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट होम इन। इसका सेंटेंस है, ही इज़ एट होम इन इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश में बहुत ही एक्सपर्ट है। ही इज़ एट होम इन इकोनॉमिक्स मतलब उसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब देखिए इसका समझ में आ रहा है, बुल है और वो चाइना शॉप में है, तो बुल कभी चाइना शॉप में जाएगा तो वो क्या करेगा? वहाँ पे सिर्फ नुकसान ही करेगा। तो इसका मतलब होता है, बुल इन द चाइना शॉप मतलब नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति या वस्तु। इसका सेंटेंस है, द ग्रीडी मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट्स आर बुल इन अ चाइना शॉप। मतलब लालची जो मिनिस्टर होते हैं वो हमारी सरकार में बुल होते हैं, चाइना शॉप में की तरह, मतलब वो नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति होते हैं।
I hope you liked my video. Please do like, share and subscribe my channel. See you tomorrow with more idioms and phrases. Thank you. Have a nice day.